पुनीत जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती है। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान ना दें, आप उनके अनुकूल बने रहे, आप उनके अनुकूल बने रहे। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, माया जाल नहीं है, मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 350 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी है मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा हो, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे। भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए। और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त अधीन हूँ। और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर
के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो जब हरि माया दूर निवारी, तहाँ न रमा न राजकुमारी, तब त्राहि माम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाय शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है। जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का, सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? महाराज जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें महाराज जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या? भगवान शंकर का नाम जप करो, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारें? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारे। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा। अभय प्रताप सिंह जी, श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है और कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती है। जब स्थिति होती है तब समझ में आती है। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि सब दुखों को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बांका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए हुए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, अभक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रिया जी हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई, ये तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी। हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं, ये हमारा हृदय जानता है, वाणी की बात थोड़ी है। तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही। स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे हैं। नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता, सो भगवान करवा रहे हैं, बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो ये कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो, जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, और डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है। और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेके जब से निकले तब से प्रतिकूलता का, भोजन नहीं मिलना, सर्दी, सबको सहना। क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है। हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो वो हमारी तपस्या बन गई।
वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे। और ये प्रतिकूलता को बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे अब काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहाँ कई अन्न क्षेत्र है, आप जाइए किसी भी समय जाइए आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जी जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए, गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब देना और महाराज जी उसको अनुभव करना है, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम हाँ से ललायित बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल। नहीं, 7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। महाराज जी उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते, गंगा जल में पावर है वो, मतलब अब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए। हमें एक पावर मिलता था, जैसे दूध पीने से पावर मिलता है ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर चाहे जाऊं मुझे भगवान चाहिए। तो उस जिद्द के कारण सब सह गए, भगवान सब सहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते हैं, हमारा मन उत्साहित महाराज जी रहे। आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसे? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है, जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, कि भगवान की कृपा ही इसमें है। महाराज जी आज अनुकूलता तो आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी? अगर बाहरी अनुकूलता, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूं, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे और वैसे ही अपने को मान रहे। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हुए। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे से हम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगलमय हो रहा वो सब भगवान की तरफ से हो रहा, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। और तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता है। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया, जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रह गया, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रह गया। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बन करके लिपट गए द्रौपदी के। तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति दुख प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। केश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, कुछ जीवात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते ही करोड़पति बन जाता है, कुछ जीवात्मा पूरा गरीब रहता है, ऐसा कौन सा पिछले जन्म का? पूर्व का कर्म होता है, पूर्व का कर्म होता है। उसने दान पुण्य किए, उसने तीर्थावगाहन किया, उसने दूसरों को उपकार किया। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त
पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा। मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान, धनवान, कुलवान के यहाँ जन्म होता है, और भरपूर वासनाओं की पूर्ति की सामग्री होती है। और मेरी कृपा से वहाँ जन्म लेने पर भी वो भोगों में फंसता नहीं, उसकी पूर्व की साधना उत्थान करती है, और वो भजन में तन्मय होकर के समस्त भोगों का त्याग करके दूसरे जन्म में मेरे को प्राप्त कर लेता है। उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। तो जो पुण्यात्मा पुरुष होते हैं वो ऐसे जन्मते हैं कि सब सुख सुविधाएं ऐसे हैं, और वहाँ जन्म लिया और उनको सत्संग मिला, और वो उन सब भोगों से वैराग्य प्राप्त करके भगवान को प्राप्त। महाराज जी कुछ ऐसा भी होता है कि पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाए उसी भोगों में? वो केवल पुण्यात्मा होते हैं, भजनानंदी नहीं होते। उनका भगवान से भजन से संबंध नहीं है। उन्होंने दान पुण्य किया है, बहुत वृद्ध जनों की सेवा की, तीर्थोगान किया, भक्ति नहीं की, तो फिर पूरा जीवन भोगों में व्यतीत हो चला जाएगा। वो ऐसे नष्ट जीवन माना जाता है, इसे कोई महत्वपूर्ण जीवन नहीं माना जाता। महत्वपूर्ण जीवन माना जाता है जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है, उसी का जीवन महत्वपूर्ण है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरि भज छान न मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। विकास कुमार शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी का कथन है कि शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन। तो ये तो सिद्ध पुरुष का लक्षण है, शरणागति पूर्ण हो जाना सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अभी शरणागत है, मन हमारा, शरीर हमारा, चित्त हमारा, भोग हमारे, रिश्ते हमारे, अभी शरणागत है। शरणागत बहुत ऊंची स्थिति होती है। जिस बात को कह रहे हैं वो पूर्ण शरणागत है। मन कृष्णाकार, बुद्धि कृष्णाकार, चित्त कृष्णाकार, अहम कृष्णाकार, शरीर समर्पित, वाणी समर्पित, मन समर्पित, स्वयं समर्पित, उसे शरणागत कहते हैं। तनुवांग मनोभिरमले सोहम तविवाश्रुता। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। प्रतिकूल एक वृत्ति भी नहीं रह गई, तो भगवदाकार वृत्ति है। तो शरणागत होने के लिए तो भजन करना चाहिए। जब शरणागत हो गया तो भजन स्वतः होता है, नहीं तो क्या तुम शरणागत नहीं हो क्या? हमें उच्चारण शरणागत हो क्या? निरंतर भजन होता है? ईमानदारी से बताओ। जितना प्रभु करवाए निरंतर भजन, इसमें प्रभु करवाने की बात हो तो केवल दैन्यता की बात होती है। ईमानदारी से बोलो, प्रभु के सिवा चिंतन में और कुछ आए ना, निरंतर भजन। अभी प्रश्न ही नहीं होता, अगर निरंतर भजन होता तो प्रश्न ही नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते भगवदाकार वृत्ति, हमें प्रश्न की जरूरत क्या है? तो जब तक हमारा सर्वस्व समर्पित नहीं हो जाएगा तब तक वही हमें दुख देगा, वही हमारे चिंतन में आएगा, वही हमारे शोक का कारण बनेगा। हमें पूर्ण समर्पण करना है, तब के लिए हमें निरंतर भजन करना है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा, प्रिय राम नाम कैसा कि राम भी उन प्रिय न लगे। ऐसा राम नाम प्रिय लगे कि राम भी राम नाम के बराबर प्रिय न लगे। अर्थात अगर हम नाम जप करें, भगवान सामने आ गए, तो नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान चाहे चले जाए। इतना प्रिय भजन होता है शरणागत का। अभी हमारी स्थिति कहाँ है? अभी हमारी स्थिति जगत में ही है, जगदीश में नहीं है। हर समय भगवदाकार वृत्ति, जिसमें किंचन मात्र न कोई स्त्री न पुरुष, सिया राम में सब जग जान। सारा जगत जिधर दृष्टि डालो सिया राम ही सिया राम दिखाई दे रहे। अभी वो स्थिति थोड़ी। शरणागति के लिए महापुरुषों के वचनों का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। जब हम तो शरणागत है, शरणागत को तो भजन करना नहीं, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन ये विषयों में चला जाएगा और हमारे द्वारा कुमार्गगामी प्रवृत्तियां होने लगेंगी। शरणागति तो दूर रही, नरक की प्राप्ति होगी। शरणागति का मतलब है अनन्यस चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन ही न हो। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक
सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये स्थिति चौपाई दोहा याद कर लेना, हम जैसे याद करके बोल दिए, आप याद करके बोल दिए, ये अलग बात है। स्थिति, इस स्थिति के लिए निरंतर नाम जप, कोई और साधन नहीं, निरंतर नाम जप।